केंद्र मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वेस्टर्न बाईपास और ग्वालियर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। केंद्र मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर के दो प्रमुख वेस्टर्न बाईपास और ग्वालियर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों के साथ निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की और मौके पर ही विस्तृत जानकारी प्राप्त की। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत ग्वालियर रेलवे स्टेशन के पुनर्निर्माण कार्य का जायजा लेने के लिए सिंधिया स्वयं स्टेशन पहुंचे। उन्होंने ग्राउंड फ्लोर से लेकर फर्स्ट फ्लोर तक निर्माण की स्थिति का निरीक्षण किया। इस दौरान रेल अधिकारियों ने एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रोजेक्ट की प्रगति, डिजाइन और आगामी कार्य योजना की जानकारी साझा की। ग्वालियर रेलवे स्टेशन के निर्माण कार्य को लेकर लगातार उठ रहे सवालों के बीच सिंधिया ने कार्य की सराहना की। उन्होंने कहा कि स्टेशन पर ट्रेनों का नियमित संचालन जारी रहते हुए निर्माण कार्य करना एक बड़ी चुनौती है। ऐसे माहौल में कार्य की गुणवत्ता और गति बनाए रखना आसान नहीं होता। उन्होंने कहा कि रेल विभाग इस चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में भी बेहतर तरीके से काम कर रहा है, जिससे यात्रियों को कम से कम असुविधा हो और ट्रेनों के संचालन पर कोई असर न पड़े। इसके साथ ही उन्होंने एक दिलचस्प सुझाव भी दिया। सिंधिया ने कहा कि यदि स्टेशन के सौंदर्यीकरण में पत्थर की कारीगरी का उपयोग होता है और स्ट्रक्चरल ऑडिट इसकी अनुमति देता है, तो कारीगरों को अपने बनाए गए हिस्से पर अपना नाम अंकित करने की अनुमति दी जानी चाहिए। इससे आने वाली पीढ़ियां इन कारीगरों के योगदान को याद रख सकेगी। ग्वालियर अभी तक से चर्चा के दौरान केंद्र मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, ग्वालियर की एक में से सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट हमारे रेलवे स्टेशन का जो पुनः निर्माण हो रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी के सहयोग से ग्वालियर का रेलवे स्टेशन राष्ट्र व्यापक नहीं, लेकिन हम लोग विश्व व्यापक बनाने के सफ़र पर हम लोग निकल चुके हैं। आज समूचे रेलवे स्टेशन की प्रगति का निरीक्षण डीआरएम साहब के साथ हमने किया। बड़े तेज़ रफ्तार से प्रगति के पथ पे हम लोग चल रहे हैं। अक्टूबर नवंबर इस साल के ही हमारा रेलवे स्टेशन संपूर्ण रूप से तैयार हो जाएगा सभी यात्रियों को समर्पित करने के लिए। और ये बड़ी हर्ष की बात है कि जो डिज़ाइन मैंने तत्कालीन रेल मंत्री पीयूष गोयल जी के साथ कोविड के समय में 2021 में बैठकर बनाया था कि हमारा पुराना स्टेशन हमारे संस्कृति और संस्कार का वैभव बीच में स्थित होगा, प्लेटफॉर्म नंबर 1, और दोनों तरफ आधुनिक प्लेटफॉर्म्स रहेंगे और केवल इस तरफ दोनों तरफ एंट्री और एग्जिट रहेंगे, लेकिन केवल इस तरफ एंट्री और एग्जिट नहीं, लेकिन पीछे की तरफ भी वेस्ट टर्मिनल की एंट्री और एग्जिट रहेगी। करीब 82% फिजिकल प्रोग्रेस हो चुका है और आप देख ही रहे हैं कि हमारा ऊपर का एट्रियम और हम लोगों का प्लेटफॉर्म के ऊपर एक से दूसरे प्लेटफॉर्म में जाने का एरिया भी ढांचा पूरी तरह से खड़ा हो चुका है। हमारी यही आशा है और डीआरएम साहब ने भी कहा है कि आने वाले जुलाई अगस्त तक ये ढांचा संपूर्ण रूप से तैयार हो जाएगा, फिर अंदर का काम शुरू होगा। ग्वालियर के हमारे कारीगरों, पत्थर के कारीगरों की कारीगरी के आधार पर झरोके हम लोग वहाँ लगा सकते हैं। तो कुल मिलाकर काफ़ी प्रगति हुई है पिछले निरीक्षण से और डीआरएम साहब और रेल मंत्रालय और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी के नेतृत्व में जल्द से जल्द हम इसे तैयार करके चलाता हुआ रेलवे स्टेशन है। ये ऐसा साइट नहीं है जो मैंने आपको दे दिया और आप रात और दिन काम करो। आवागमन है, ट्रेन आ रही हैं, ट्रेन जा रही हैं, यात्री उतर रहे हैं, यात्री चढ़ रहे हैं। उस वातावरण के बीच में मेरा रेल विभाग इस बड़े ढांचे को खड़ा कर रहा है। आवागमन की सुविधा भी बाधक न हो,
किसी को कष्ट भी ना हो और काम भी चले, आसान नहीं है। और उस वातावरण में मैं धन्यवाद देना चाहता हूं रेल विभाग को और रेल मंत्री जी अश्विनी वैष्णव जी को कि इतनी प्रगति हम तीव्र गति से कर रहे हैं। और थोड़ा सा आप इंतजार करो, जो भेंट प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में रेल मंत्री जी के सहयोग से, मेरे विचार से जब ये स्टेशन तैयार होगा तो ये 21वीं सदी का स्टेशन नहीं होगा, ये 22वीं सदी का स्टेशन ग्वालियर के संस्कार, ग्वालियर की विरासत को सम्मानजनक रूप से रखते हुए पुराने स्टेशन के रूप में एक नया, एक वैभव ग्वालियर के बढ़ाने में एक स्तंभ होगा। कारीगरों का नाम लिखे जाएंगे इस तरीके का? हम ये मैंने सुझाव दिया है कि अगर हम लोग पत्थर की कारीगरी का काम करेंगे, अगर ये स्ट्रक्चरल ऑडिट परमिट करेगा, तो मैंने ये भी कहा है कि जो कारीगर काम करे वो अपने हाथ से उस पत्थर पे एक जगह अपना नाम भी लिख ले, ताकि आने वाले पीढ़ियां भी याद रखेंगी कि रवि कुमार जी ने बनाया था ये झरोका। उनका नाम भी सदैव के लिए चिरस्थायी हो जाएगा। ग्वालियर शहर की कनेक्टिविटी को मजबूत करने अब शहर के वेस्टर्न क्षेत्र को डेवलप किया जा रहा। इसी कड़ी में 1374 करोड़ की लागत से लगभग 29 किलोमीटर लंबा वेस्टर्न बाईपास का काम तेजी से चल रहा है, जिसका निरीक्षण करने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे। उन्होंने निरावली से पनिहार तक की कनेक्टिविटी वाले वेस्टर्न बाईपास की वर्किंग प्रोग्रेस, रूट पॉइंट्स के साथ ही साड़ा क्षेत्र से कनेक्टिविटी को लेकर चर्चा में सिंधिया ने कहा है कि यह प्रोजेक्ट शहर के लिए विकास के मोती की माला के समान है। अभी तक शहर पूर्वी क्षेत्र में डेवलप हो रहा था, अब वेस्टर्न बाईपास बन जाने से शहर के पश्चिम क्षेत्र का भी डेवलपमेंट तेजी से होगा। ग्वालियर अभी तक से चर्चा के दौरान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, आगरा ग्वालियर का एक्सप्रेसवे कैबिनेट में हरी झंडी संयुक्त रूप से गडकरी साहब और हमने दिलवाई। प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से ये करीब 4.5-5 हजार करोड़ की योजना है। 88 किलोमीटर की डेडिकेटेड हाई स्पीड 6 लेन कॉरिडोर बनेगा। तो आप यमुना एक्सप्रेसवे से बाईपास करके आगरा से जुड़ के सीधा ग्वालियर, जहां 125 किलोमीटर का हाईवे केवल 88 किलोमीटर तक सीमित रहेगा, केवल 3 एंट्री और 3 एग्जिट, मिनिमम स्पीड लिमिट वहाँ 100 किलोमीटर होगी। मतलब आप ये दूरी 40 से 50 मिनट में तय करोगे, जो आज 2.5 घंटे में आप तय कर रहे हो। अभूतपूर्व विकास होगा इसके आधार पर। वही ग्वालियर आगरा एक्सप्रेसवे गिरेगा हमारी पूर्वी एक्सप्रेसवे के कनेक्शन पर। वहाँ से 6 किलोमीटर दूर हम लोगों का पश्चिमी एक्सप्रेसवे की शुरुआत होगी। ये भी बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है, जो केवल गडकरी जी के आशीर्वाद से, मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के साथ से संभव हो पाया है। 29 किलोमीटर की लंबाई है, 1374 करोड़ रुपए की सौगात है। और ये जहां हमारी पूर्वी एक्सप्रेसवे कनेक्ट करती थी ग्वालियर को झांसी के हाईवे से, ये अब ग्वालियर को पश्चिमी एक्सप्रेसवे से शिवपुरी के हाईवे से डायरेक्ट कनेक्टिविटी देगी। इसका मतलब क्या है कि अगर ये ग्वालियर है और ग्वालियर में संपूर्ण विकास हमारा पूर्वी क्षेत्र में हो रहा था, क्योंकि पूर्वी एक्सप्रेसवे ऐसे करके झांसी को जोड़ रही थी, तो एक तरीके से ये बाउंड्री बन चुकी थी और ग्वालियर इस तरफ बढ़ रहा था, लेकिन पश्चिमी क्षेत्र अधूरा रह गया था। अब ये पश्चिमी एक्सप्रेसवे बनने से, और जो साड़ा मेरे पूज्य पिताजी ने स्थापित किया था, जो आज उनके नाम पे रखा गया है, श्रीमंत माधवराव सिंधिया काउंटर मैग्नेट सिटी, जो दिल्ली के लिए काउंटर मैग्नेट बनने वाला था, क्योंकि दिल्ली से दूरी सबसे कम मेट्रोपॉलिटन एरिया में ग्वालियर की। उनका सपना था कि औद्योगिकरण यहाँ होना चाहिए। अब वो श्रीमंत माधवराव सिंधिया काउंटर मैग्नेट सिटी में ये पश्चिमी एक्सप्रेसवे उसी को घेरेगा, साड़ा को, जो 30,000 हेक्टेयर की भूमि है, और ये जाके सीधी शिवपुरी के एक्सप्रेसवे के साथ जुड़ेगी। तो ग्वालियर का जो विकास केवल एक तरफ हो रहा था, अब वो पश्चिमी क्षेत्र में भी होगा। और इसी को सोच में रखते हुए जब MPCA भी अपना नया स्टेडियम बना रही थी, तो मैंने निर्णय लिया था कि वो स्टेडियम हम पूर्वी क्षेत्र में नहीं बनाएंगे, पर हम पश्चिमी क्षेत्र में बनाएंगे। तो स्टेडियम पश्चिमी क्षेत्र में बना है,
जब मेरे पूज्य पिताजी मानव संसाधन मंत्री थे तो अटल बिहारी वाजपेयी IIITM की स्थापना भी पश्चिमी क्षेत्र में हुआ। औद्योगिक क्षेत्र और हमारी सरकारी संस्थाओं की स्थापना भी साड़ा में हो, ये उनकी मंशा थी। मैंने गृह मंत्री जी से भी चर्चा की है कि ITBP और ऐसे संस्थाओं का भी ऑफिस हमारे साड़ा में स्थापित हो। और उसी के साथ जब पश्चिमी एक्सप्रेसवे बनेगा, आगरा ग्वालियर एक्सप्रेसवे बनेगा, और उसी के साथ स्टेडियम की स्थापना हो गई है। औद्योगिकरण भी बहुत तेजी रफ्तार पर इस क्षेत्र में आएगा। ये पश्चिमी एक्सप्रेसवे 29 किलोमीटर की है। 13 एनिमल अंडर पास बनेंगे ताकि जंगली जानवर को भी कठिनाई न हो। और कुल मिलाकर हमारा लक्ष्य है कि ये जनवरी 2028 तक पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगा। जनवरी 2028 तक ये तैयार हो जाएगा। इस साल के अंत तक एलिवेटेड रोड पार्ट 1 तैयार हो जाएगा। 2027 के नवंबर तक एलिवेटेड रोड पार्ट 2 तैयार हो जाएगा। हमारा स्टेशन तैयार हो जाएगा। तो ग्वालियर एक आधुनिक नगरी का रूप धारण करने के लिए संपूर्ण रूप से